नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। भारी बारिश, कमजोर मानसून। जी हां, आज की ये जो हमारी खास पेशकश है ये है देश में कमजोर हो रहे मानसून पर। तो भारत में मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका, खेती, पेयजल और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। लेकिन अब वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों की चिंता बढ़ रही है। कभी समय पर आने वाला मानसून अब कई बार देरी से दस्तक देता है। कहीं कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड बारिश हो जाती है तो कहीं हफ्तों तक बादल नहीं बरसते, यानी कि बारिश की कुल मात्रा से ज्यादा उसकी प्रकृति बदल रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते तापमान, जंगलों की कटाई और तेजी से बढ़ता शहरीकरण मानसून के स्वरूप को प्रभावित कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि सामान्य और संतुलित बारिश की जगह अब अत्यधिक बारिश और लंबे सूखे जैसी घटनाएं अधिक देखने को मिल रही हैं। सवाल यह है कि क्या भारत में मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा हो सकता है? आज के इस विशेष कार्यक्रम में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जुलाई महीने की बात कर ले तो जुलाई महीने में अब तक भारत में कितनी बारिश हुई है। हम आपको आंकड़े दिखाएंगे 1 जुलाई से लेकर तो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि पूरे भारत में जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है, मानसून की बारिश किस तरीके से पूरे भारत में हो रही है, पूरे राज्यवार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। और जो कि आंकड़ा जो होगा 1 जुलाई से 12 जुलाई तक का होगा। तो उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त मानसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन अभी भी जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे सूखा देखने को मिल रहा है, यानी कि वहाँ पर बारिश का इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा है। अब इसका क्या कुछ कारण है, हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ेंगे, एक विशेषज्ञ जुड़ेंगे। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कारण हो सकता है इसके बदलाव का, मौसम के बदलाव का। क्योंकि देखिए, जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में हम अक्सर अगर बीते 20 साल की बात करें, पिछले 20 साल अगर जाकर देखें तो मानसून के समय यानी कि जुलाई के समय भारी बारिश होती थी। लेकिन अभी हालत ऐसी है कि अभी बारिश नहीं हो रही है और जुलाई महीने में जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में ऐसा देखने को मिल रहा है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं, अगर अभी हालिया स्थिति की बात करें तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को ले लें, बिहार, झारखंड की बात कर लें या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। और मानसून की हालत अभी, मानसून का जो बादल है, बादल पूरी तरीके से अभी पूर्वी उत्तर भारत में शिफ्ट कर चुका है और वहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन पश्चिमी भारत में बारिश नहीं देखने को मिल रही है, यानी कि पश्चिमी भारत में फिलहाल सूखे जैसी स्थिति देखी जा रही है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो सामान्य वर्षा होनी चाहिए थी, सामान्य से भी कम वर्षा हो रही है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में आज से कुछ दिनों पहले यानी कि 3-4 दिन पहले भारी बारिश हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल की बात कर ले तो अभी दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी पड़ रही है और लगातार यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारी बारिश हो और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिले। तो हम आपको आंकड़े के माध्यम, आपको जीएफएक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल किस राज्य में कितनी बारिश हो रही है और वहाँ का आंकड़ा क्या है। सामान्य वर्षा हो रही है, सामान्य से कम वर्षा हो रही है या फिर सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो रही है। हम आपको राज्य का नाम लेकर बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सामान्य से अधिक वर्षा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और छत्तीसगढ़, पश्चिमी कर्नाटक, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिल रही है। साथ ही बात करें सामान्य वर्षा किन राज्यों में हो रही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्षा हो रही है। और इसके साथ ही झारखंड, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, कर्नाटक का कुछ हिस्सा है जहां पर सामान्य वर्षा देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही केरल, बंगाल का कुछ हिस्सा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में सामान्य वर्षा हो रही है। और ये जो आंकड़े हैं 1 से 12 जुलाई तक के हैं। और देखिए, सामान्य से कम वर्षा कहाँ हो रही है, बिहार, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय,
सिक्किम, बंगाल का कुछ हिस्सा है जहां पर सामान्य से भी कम वर्षा देखने को मिल रही है। सामान्य से बहुत कम वर्षा कहां हो रही है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग, जहां पर सामान्य से कम वर्षा हो रही है। वहीं पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में और साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़, पश्चिमी कर्नाटक, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिल रही है। और सामान्य वर्षा की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्षा हो रही है। झारखंड, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, कर्नाटक के कुछ हिस्से में सामान्य वर्षा देखने को मिल रही है। केरल, बंगाल का कुछ हिस्सा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा यानी कि नॉर्थ ईस्ट में भी सामान्य वर्षा हो रही है। और देखिए, सामान्य से कम वर्षा हो रही है बिहार, असम, मेघालय, पूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बंगाल का कुछ हिस्सा है जहां पर सामान्य से भी कम वर्षा देखने को मिल रही है। और देखिए, सामान्य से बहुत कम वर्षा कहां हो रही है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग, ये दो स्टेट हैं जहां पर सामान्य से भी बहुत कम वर्षा हो रही है। तो देखिए, अभी हम आपको मॉनसून की हालत बता रहे थे, किन राज्यों में कितनी बारिश हो रही है, सामान्य वर्षा कहां पर हो रही है, सामान्य से ज़्यादा वर्षा या फिर सामान्य से कम वर्षा। अगर सामान्य से सबसे कम वर्षा देखें यानी कि बहुत कम वर्षा तो देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में अभी सामान्य से भी कम वर्षा हो रही है। तो मॉनसून का जो स्वरूप है देश भर में, पूरे भारत में अलग अलग देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में ज़्यादा बारिश हो रही है, मध्य भारत में कम बारिश हो रही है, वहीं पर पूर्वी भारत में भी कम बारिश देखने को मिल रही है, वहीं पर दक्षिण भारत में भी सामान्य से थोड़ी सी अधिक बारिश देखने को मिल रही है। हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कारण है, किन कारणों से भारत के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश हो रही है और कुछ हिस्सों में कम बारिश हो रही है। ये इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ एक मौसम वैज्ञानिक जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि भारत में जो मानसून की जो स्थिति है लगातार बदली से नज़र आ रही है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में मूसलाधार बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं, भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही है और वहां के लोग अभी भी बारिश के इंतज़ार में हैं कि बारिश की वजह से उन्हें गर्मी से राहत मिले। किसान वहां पर बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो अपनी फसल लगा सकें और अपनी खेती को आगे बढ़ा सकें, लेकिन वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर सामान्य से भी ज़्यादा बारिश हो रही है, जहाँ पर फसलें वहाँ की बर्बाद हो रही हैं। ज़्यादा बारिश होने की वजह से कई राज्यों में लैंडस्लाइड की भी स्थिति देखी जा रही है। जैसे बीते दिनों भी हमने देखा था कि उत्तराखंड, वहीं पर केरल के वायनाड में भी लैंडस्लाइड की स्थिति देखी गई थी और लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की मौतें भी हुई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आई थी, लेकिन और इस तरीके से शासन प्रशासन तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन मानसून का जो स्वरूप है लगातार बदला सा नज़र आ रहा है। पिछले 10 साल की बात कर ले तो मानसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है और क्या आगे भी हालत इसकी ऐसी रहेगी, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़ेंगे। और लेकिन अभी जो मानसून की स्थिति है कहा जा सकता है कि ये दुख देने वाला है, क्योंकि जुलाई के महीने में काफ़ी बारिश होती है, लेकिन बारिश का आलम अभी देखने को नहीं मिल रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर सूखे जैसी स्थिति देखी जा रही है। वहां के लोग इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का, ताकि बारिश की वजह से उन्हें गर्मी से राहत भी मिले और फसल जो खेती करते हैं खेती भी वो आगे कर सकें। तो जिस तरीके से मानसून का स्वरूप देखा जा रहा है, भारत में कई राज्य ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में हैं, जहां पर बारिश का इंतजार लोग कर रहे हैं। वहीं पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के लोग भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ दिनों पहले भारी बारिश हुई थी, लेकिन अब फिर से यहाँ पर गर्मी ने दस्तक दे दी है और बारिश के इंतजार लोग कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ SN पांडे जी जुड़े हैं जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ,
बिल्कुल आ रही है। और सर मैं देखिए जिस तरीके से मानसून की आज हम बात कर रहे हैं, मानसून का स्वरूप जो है वो लगातार बदला सा नजर आ रहा है पूरे भारत में। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने में मूसलाधार बारिश होनी चाहिए थी लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है सर मानसून की पूरे भारतवर्ष में? देखिए इस समय पूरे देश में दो विपरीत स्थितियां देखी जा रही हैं। जो हमारा पहाड़ों से लेकर उत्तर प्रदेश का तराई का रीजन और इसी के साथ नेपाल, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्य पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भारी बारिश देखी जा रही है। लेकिन जो हमारा उत्तर भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मध्य भारत, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगह बारिश में बहुत अधिक कमी आई है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जून आखिरी में जिस तरह से 42% पूरे देश में बारिश कम थी, लेकिन अब 4 से 5% बारिश की जो कमी है वो बची है। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का असर है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि 1 घंटे में भारी बारिश होती है, कहीं कहीं पर 100 मिलीमीटर से और 125 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो ये बारिश ना तो खेती के लिए, किसानी के लिए, और हमारे मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहर हैं, आप देखिए पिछले दिनों मुंबई में 400 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। जब इस तरह की बारिश होती है तो निश्चित रूप से जल भराव की समस्या आ जाती है और शहरों में जनता को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंडरपास में पानी भर जाते हैं। फिलहाल जो स्थिति अब देखी जा रही है, एक सुपर टाइफून बाबी जिसका नाम है, जिसको कुछ क्षेत्रों में इंडे के नाम से भी बुलाया जा रहा है, वो 11 जुलाई की रात में पूर्वी चीन के झेंजियांग प्रांत में तटीय इलाकों में लैंडफॉल किया है। अब उस सिस्टम मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इस टाइफून की वजह से जो हमारी उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाओं की लय तब्दील होती है और जो उनका पैटर्न होता है उसमें थोड़ी बदलाव हो गया है और जो हवाएं हैं वो उस टाइफून की तरफ थोड़ी आकृष्ट हो गई हैं। और ये होता है जब भी कोई, चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे अरेबियन सी हो या फिर हमारा बंगाल की खाड़ी हो, वहां पर जब कोई लो प्रेशर बनता है या टाइफून बनता है सॉरी, या फिर कोई डिप्रेशन बनता है, तो वहां हवाएं सारी चारों तरफ से हजारों किलोमीटर की हवाएं उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। तो इसके बाद एक नया लो प्रेशर बनेगा 2-3 दिन में। उस लो प्रेशर के कारण हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का तराई का रीजन है, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तक तो बारिश देखी जाएगी। लेकिन हेलो जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर। यहाँ तक तो बारिश देखी जाएगी, लेकिन इसके बाद बाकी जो हमारा इलाका, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान का कुछ एरिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, इन सब जगह बारिश जरूर कम हो रही है और पिछले 2 दिन से यहाँ बारिश सामान्य से बहुत कम बारिश दर्ज की जा रही है और उमस वाली स्थितियां भी आ जाती हैं जब नम और क्योंकि अभी मॉइस्चर फीट लगातार एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो यहाँ का वेट बल्ब तापमान बढ़ जाते हैं, यूवी इंडेक्स भी बढ़ जाते हैं और हीट इंडेक्स भी बढ़ जाते हैं। तापमान तो 38-39 डिग्री रहते हैं, लेकिन जो फीलिंग होती है वो 45 और 44 वाली होती है। तो ये स्थितियां मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली होती हैं। आगे जिस तरह से आपको पता है कि एक एल नीनो का भी इफेक्ट है, तो एल नीनो भी पॉजिटिव है इस समय और एल नीनो काफी स्ट्रांग है। तो ये एल नीनो भी हमारे मानसून की हवाओं के पैटर्न को बदलता है और हमारे भारत के मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो इन सब स्थितियों की वजह से मानसून तो कमजोर है और चाहे हमारा भारत मौसम विज्ञान हो या इसके बाद और भी कोई
एजेंसी हो जैसे स्काईमेट वेदर है, उन्होंने भी 90% बारिश होने की आशंका जताई थी। सर अभी आपने सर अभी आपने अल नीनो का जिक्र किया है। सर आप इंडिया वॉइस के तमाम दर्शकों को समझाइए, आसान भाषा में समझाइए कि अल नीनो है क्या, और अल नीनो का जो असर है वो सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है या फिर पूरी दुनिया में अल नीनो का असर देखने को मिलता है? देखिए, अल नीनो का असर वैश्विक रूप से पूरी दुनिया के पर पड़ता है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। जिस तरह से अब की बार का जो अल नीनो है, ये करीब कई दशकों के बाद अब की बार स्ट्रॉन्ग अल नीनो देखा जा रहा है। और अल नीनो के में साधारण भाषा में आपको बता सकते हैं, जो हमारा प्रशांत महासागर है वहां का कुछ एरिया है, वो एरिया का जो सामान्य तापमान होता है उससे इस समय 2 डिग्री तापमान ज्यादा चल रहा है। तो जब ये स्थितियां होती हैं तो अल नीनो हो जाता है। जिस तरह से अल नीनो होने के कारण हमारा मानसून प्रभावित होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे यहाँ कृषि विकास दर नकारात्मक हो जाती है, हमारी जीडीपी की जो दर है वो भी कम हो जाती है। और क्योंकि भारत की लगभग 50% कृषि भूमि आज भी सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर आधारित है, अल नीनो का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट माना जाता है। और जो सबसे बड़ी बात पिछले कई दशकों से देखने में आ रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखेंगे कि साल दर साल जो हमारे बारिश के दिन है वो कम होते जा रहे हैं। बारिश तो दर्ज होती है, आंकड़ों में बारिश, जैसे कानपुर में एक दिन में 100-125 मिलीमीटर दर्ज हुई, मुंबई में 400 मिलीमीटर दर्ज हुई। ऐसे बहुत से स्टेशन हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तो ये बारिश जो होती है, ये देखिए ना तो खेती किसानी के काम आती है और ना इसमें वाटर कंजर्वेशन हो पाता है, और इससे स्थितियां, बाढ़ की स्थितियां आ जाती हैं और ये पानी बिल्कुल बेकार निकल जाता है। पिछले 30 सालों का डाटा अगर आप देखें तो हमारी जो बारिश के दिन है वो लगातार कम हो रहे हैं। बारिश तो डाटा में हो जाती है कि सामान्य के आसपास बारिश हो गई, या कहीं 10% कम है, कहीं 15% कम है। और जो बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक स्टेशन में तो 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है, वहीं 30 किलोमीटर पर कुल 40 वर्ग दर्ज होती है। और इसके बाद जो और एरिया होता है वहां पर बारिश और भी कम हो जाती है। सर अल नीनो को लेकर एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिस तरीके से अल नीनो का प्रभाव जो है पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, तो क्या अल नीनो का प्रभाव जो है वो उसकी कोई समय सीमा होती है या फिर ये लंबे समय तक इसका प्रभाव बने रहता है? नहीं, देखिए अल नीनो जो है जून में लास्ट में अल नीनो हो गया था, अल नीनो का प्रभाव शुरू हो गया था और अल नीनो स्ट्रॉन्ग है और जुलाई से बाद अगस्त में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वही सितंबर में है। जो बारिश जुलाई में अगर होती है तो हो सकता है अगस्त में हो, लेकिन इसके साथ कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। एक आईओडी होता है, इंडियन ओशियन डायपोल, अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये बारिश को थोड़ी बढ़ा देता है, तो बारिश ठीक हो जाती है। तो अभी आप जिस तरह बारिश हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए लगातार पिछले दशकों से डिस्ट्रीब्यूशन खराब है और ये किसानों के लिए बहुत दिक्कत तलब होता है, क्योंकि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लगातार खराब चल रहा है बारिश का, और जो हमारी भारत की कृषि है, भारत की कृषि पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फसलों के पूरे चक्र को ये बिगाड़ देता है। हमारी जो खरीफ की बुआई है, देखिए जो हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश होती है, अगर ये बारिश कम हो और कई जो ज्यादा दिनों में बारिश हो तो ये रबी की फसल के लिए भी जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, वो मिट्टी में नमी रह जाती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, एक दिन में बारिश ज्यादा होती है तो बुआई के चक्र में व्यवधान आ जाता है। मानसूनी बारिश में अनिश्चितता कारण किसान समय पर, अब की बार देखिए खरीफ की फसलों में पूरे उत्तर भारत से लेके सभी जगह बुआई कम, जो हमारा बुआई का लक्ष्य होता है वो कहीं भी बुआई का लक्ष्य पूरा नहीं है। सभी जगह बुआई कम हुई है क्योंकि जून में बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। जून की बारिश 40 से 45% तक कम थी और कहीं कहीं तो 99% बारिश कम दर्ज की गई थी। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का होता है। किसान समय पर खरीफ की
फसलों की बुआई नहीं कर पाते हैं, और लगातार पानी लगाने से उनकी जो हमारी लागत होती है, खेती की लागत भी बढ़ जाती है, क्योंकि किसानों को लगातार ट्यूबवेल से या पंपिंग सेट से डीजल बिजली का खर्च बढ़ जाता है। मिट्टी की नमी में जो कमी आती है, मिट्टी हमारी सूखी रह जाती है। चलिए सर, हमने अल नीनो की बात कर ली, अल नीनो इफेक्ट की बात कर ली। अब सर हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जब मानसून का आना था तब मानसून का दस्तक भी नहीं देखने को मिल रहा है। इस वक्त भारी बारिश होनी थी लेकिन बारिश नहीं देखी जा रही है। तो ऐसे में सर हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मौसम का बदलाव हो रहा है, भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए ताकि मौसम में जो बदलाव हो रहा है उससे सामना कर सके? देखिए, इसमें लगातार जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो यहाँ पर हर हफ्ते उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की एक हफ्ते में मीटिंग होती है, जिसमें फसल वाइज और अगले हफ्ते किसान क्या करें इसके लिए संसूचियां जारी की जाती हैं। इसमें हर विभाग के, हॉर्टिकल्चर से लेके फिशरीज के और सारी क्रॉप्स के विशेषज्ञ इकट्ठे होते हैं, मौसम विशेषज्ञ इकट्ठे होते हैं, और ये हमारे जो उत्तर प्रदेश से कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर संजय सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग लगातार होती है। इसी के साथ लगातार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार इस पे निगाह रखे हुए थे, जब से ये था कि अल नीनो का इम्पैक्ट होगा, बारिश हमारी कम होने वाली है। तो इसके लिए किसानों को लगातार एडवाइजरी जारी करी गई कि वो खरीफ की फसलों में जो भी किस्में बोएं, वो किस्में बोएं जो कम पानी में चल सके। और अगर जिस तरह से अभी मानसून ब्रेक की स्थिति आई है, इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में मानसून ब्रेक भी कहते हैं। तो इस स्थिति में अगर 2 दिन या 10 दिन या 12 दिन पानी ना मिले तो फसलों में बहुत बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि तमाम फसलें ऐसी होती हैं जो कम दिन की होती हैं, और कम दिन की फसलों में और उन्हें कम पानी की जरूरत भी होती है। जैसे हमारे धान की फसल है, इसमें पानी बहुत चाहिए होता है। तो लगातार हम लोग पिछले 2 महीने से भारत सरकार, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो, सभी लगातार इस बात को हम लोग लगातार इस बात के लिए सलाह दी जा रही थी सभी किसानों को कि इस तरह का तो आप ज्यादातर अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन जैसी जो मुख्य वर्षा पर आधारित फसलें। चलिए सर, मानसून की जो स्थिति है इसको लेकर आपने विस्तार से बताया। इंडिया वॉइस के तमाम दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने उम्मीद करते हैं कि इंडिया वॉइस के जितने दर्शक हैं वो समझ गए होंगे कि किस वजह से भारत के जो मौसम है लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से जुलाई में बारिश होनी चाहिए थी उस तरीके की बारिश नहीं हो रही है। इसका इफेक्ट जो है वो अल नीनो का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अगले कुछ दिनों में, जिस तरीके से अभी हमारे गेस्ट ने भी बताया कि अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है, उत्तर भारत में खासकर ज़्यादातर बारिश हो सकती है। फिलहाल अगर बारिश की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की स्थिति सही है और वहां पर लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।